हेलो स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर में आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर चौथा बेटा, फोर्थ एग्जाम्पल। बेटा फोर्थ में दो हिस्से हैं, पहले फर्स्ट हिस्सा कराऊंगा, सेकंड उसी मेथड से करना है बेटा आपको। तो S बराबर दे रखा है x एलिमेंट ऑफ R, ठीक है बेटा, और x डॉट a इक्वल टू 0। प्रूफ करना है ये लेफ्ट आइडियल है, प्रूव दैट इट इज नोन एज लेफ्ट आइडियल, मतलब कि वाम बुर्जावली है। दूसरा सेम का सेम है, बस उसमें x आगे दे रखा है। तो कैसे प्रूफ करते हैं वो देखिए बेटा। सबसे पहले क्या करते हैं, S1, S2 बिलोंग्स टू क्या बेटा S। इसके दो एलिमेंट मानते हैं। अगर इसके दो एलिमेंट है तो इसमें आंसर बेटा क्या होगा, बदल x रहा है ना बेटा, तो S1 डॉट a बराबर 0 और S2 इसमें रखेंगे, S2 डॉट a बराबर 0, नंबर 2, ठीक है बेटा। आपको इसमें 1 माइनस 2 करना है, एक में से दो बढ़ाते हैं, तो S1 डॉट a माइनस S2 डॉट a इक्वल टू 0। आपको याद होगा डिस्ट्रीब्यूशन नो हमेशा प्लस में होता है, और आपको मैंने पहले रिंग में भी पढ़ाया था, माइनस को अंदर लिख सकते हैं बेटा ऐसे, S2 इंटू माइनस, ठीक है बेटा। यहां से a कॉमन आएगा, S1 प्लस S2 माइनस 1, बार a बार आ जाएगा, फिर माइनस के अंदर गुना, तो मतलब S1 माइनस S2 डॉट a बराबर 0। तो ध्यान से पढ़ो, ये इक्वेशन इस रूप में आ गई भाई, S1 माइनस S2 और डॉट a, तो इस रूप में आ गई। जब ये इक्वेशन इस रूप में होगी तो नेचुरल है कि क्या बोलेंगे बेटा आपने, इसलिए S1 माइनस जो आपका आंसर है, इसलिए S1 माइनस S2 बिलोंग्स टू S। देखो ना, ये इसका एलिमेंट है और इक्वेशन ये आनी चाहिए बेटा, शर्त ये है शर्त ये है, तो x इसमें एलिमेंट है तो नेचुरल है कि ये इस रूप में आ गया। इस रूप में आते ही ये एलिमेंट s का होगा। देखो ना, ये समझ पड़े, ये गुणा पहला वाला वर्ड है, ये पहला वर्ड है, तो पहला वर्ड से बिलोंग्स टू क्या होगा, हमेशा इसका हो जाएगा बेटा, और ये आपका पहला आंसर आ गया। फिर आता है बेटा लेफ्ट आइडियल, मतलब वाम बुर्जावली। आप मानते हैं S1 बिलोंग्स टू S और R बिलोंग्स टू कैपिटल R। इसमें रखिए बेटा, क्या मिलेगा, S1 डॉट a बराबर 0 और R बिलोंग्स टू कैपिटल R, ठीक है बेटा। तो इसमें आपको a हिला नहीं सकते, बट a हमेशा लास्ट में आना जरूरी होता है। तो इसको R को हम पहले गुणा करेंगे, R डॉट S1 डॉट a, R डॉट 0। आप जानते हैं बेटा रिंग में R डॉट 0 0 होता है, तो R डॉट S1 डॉट a। इसके भी साथ आपको याद होगा सहचारणीय मीन्स एसिडिटी प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या करते हैं, R डॉट S1 करते हैं और a बाहर जाता है। अब देखिए R डॉट S1b, R डॉट S1, ये पूरी वैल्यू R के एलिमेंट है, S1 R में भी आता है, गुणा करने में R की रिंग है ना, इसलिए रिंग थ्योरी में क्या करते हैं, गुणा करने में R के एलिमेंट हो गए, तो ये रिंग का है और डॉट a बराबर 0, तो ये रिंग का होना चाहिए, डॉट a बराबर 0 हो गया, इसका मतलब वाम बुर्जावली विद्यमान है, सो लेफ्ट आइडियल एग्जिस्ट। समझ आ गया आपको। इस तरह आपको लेफ्ट आइडियल प्रूफ किया। अब आप अपने आप नेक्स्ट पार्ट जो इससे वो क्या है, राइट आइडियल, मतलब कि दक्षिण बुर्जावली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके पश्चात आपका आता है एग्जाम्पल नंबर 6, जो काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 6 बेटा क्या कहते हैं, मैं ग्राफ करता हूँ बेटा, ये R है, ये R डैश है, R में प्लस भी है और इंटू भी है, और R डैश में प्लस इस स्टाइल में है और इंटू इस स्टाइल में है। अब जानते हैं बेटा a का इमेज क्या होता है, f है,
बी का इमेज बेटा क्या होता है एफ बी। तो बेटा एक नाम सुनो कर्नेल, के ई आर, कर्नेल एफ। ठीक है बेटा, कर्नेल एफ क्या होता है? कर्नेल एफ होता है वो कुछ एलिमेंट्स होते हैं उसका यहाँ पर इमेज निकालते हैं तो उसका मान आता है 0 उसको बोलते हैं कर्नेल एफ। सब आपको सब पता होगा। जैसे ए का इमेज एफ होता है, ए का इमेज क्या होता है एफ ए, बी का इमेज क्या होता है बेटा एफ बी। लेकिन इसका मान किसका होगा 0 क्योंकि कर्नेल के अंदर आ रहे हैं। कर्नेल मतलब अष्टी ज्ञात करना, मतलब कि इस रिंग की अष्टी ज्ञात करना, मतलब कर्नेल ज्ञात करना। तो कर्नेल में क्या होता है? वैसे तो ए का इमेज एफ होता है, बी का इमेज क्या होता है एफ बी होता है, और ये बराबर है जाना, ये क्या है बराबर है। तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, इसकी वैल्यू 0 क्योंकि दोनों एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं। 0 क्या है? इसका दशमलव एलिमेंट है, और इनटू में क्या होता है 1 आता है। दोनों काम इसमें होते हैं बेटा। तो पहले प्रूफ करते हैं बेटा, अपने क्या प्रूफ करना है। तो कर्नेल की डेफिनेशन का क्या है? कर्नेल एफ की डेफिनेशन बेटा क्या है? एक्स जबकि एफ एक्स इक्वल टू 0 है ना बेटा, और एक्स एलिमेंट ऑफ आर। ये कर्नेल की डेफिनेशन। ठीक है बेटा, अब करना क्या है? प्रूफ करना है कर्नेल जो है वो आर की क्या है बेटा? ऊर्जावली है, मतलब आइडियल है। प्रूफ करना है प्रूव दैट कर्नेल इज आइडियल ऑफ आर। ये आपको आंसर लाना है। ठीक है, तो इसका बेटा मेथड क्या है आप पहले समझ होता ना बाद में। देखो एफ में संक्रिया ऐसे लगती है, एफ में, और सिंपल संख्या संक्रिया यूं लगती है, प्लस और सिंपल इनटू है। ठीक है, तो पहला अपन क्या मानते हैं? ए बी बिलोंग्स टू कर्नेल एफ। तो बेटा एफ ए का मान भी 0 एफ बी का मान भी 0। ध्यान रहे एफ पहले से समा करता है, एफ इज ऑलरेडी मॉर्फिज्म। ठीक है बेटा, तो आप क्या करना है? एफ ए माइनस बी निकालना पहले। तो इसका मान 0 होगा तभी तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू बेटा कर्नेल होगा। तो सुनो एफ ए माइनस ऐसे बेटा, फिर एफ समा करता है तो एफ ए और एफ माइनस बी। राइट, क्लियर? एफ ए का मान 0 है, माइनस बी पे हमेशा इसका मान भी 0 होता है। तो कितना आंसर है? 0 हो गया। प्लस बी का 0 होता है तो माइनस बी 100% 0 होगा। तो बेटा एफ ए माइनस बी का वैल्यू 0 आ रही है। देखो एफ ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब ए माइनस बी बिलोंग्स टू कर्नेल एफ। ये प्रूफ करना ऊर्जाली, मतलब कर्नेल एफ ऐसे आइडियल प्रूफ करना है। तो आइडियल क्या करते हैं? अगर ए बी कर्नेल एफ के हों तो उसका माइनस भी क्या होगा? कर्नेल मानना चाहिए। तो पहला आंसर आ गया बेटा। अब इसका बी पार्ट, बी पार्ट क्या होगा? आप प्रूफ करना है ए आर और आर ए बिलोंग्स टू कर्नेल एफ होना चाहिए। याद है बेटा? तो पहले आर कैपिटल आर का मानते हैं, रिंग का मानते हैं, और ए कर्नेल एफ का मानते हैं। तो एफ ए तो 100% का कितना आएगा? 0 डैश। ठीक है, अब आपको पहले निकालते हैं ए आर। राइट में निकालना है और लेफ्ट दोनों ऊर्जा निकालनी है। तो एफ ए आर में एफ ए इंटू एफ आर, एफ ए इंटू एफ आर, इंटू अब ये चलेगा एफ में अंदर बीच में हमेशा ये संख्या चलती है इंटू बेटा। एफ ए का मान 0 इंटू एफ आर की गुणा मल्टीपल 0 से करते हैं तो 100% क्या आता है बेटा? 0 आता है। तो देखो एफ ए आर का मान 0 है, इसका मतलब ए आर बिलोंग्स टू कर्नेल एफ। सिमिलरली अपना कर सकते हो बेटा, ये तो आर ए आल्सो बिलोंग्स टू कर्नेल एफ। तो दोनों आंसर आ रहे हैं, आर ए और ए आर दोनों बिलोंग्स टू कर्नेल एफ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कर्नेल एफ आर की आइडियल है, मतलब ऊर्जावली है। इसका मकसद केवल इसके इमेज निकालने का था। और यहाँ पर तस्मा हुआ कौन सा होता है? आइडेंटिटी 0 भी होता है, 1 भी होता है, पर 1 किसी काम का नहीं आ रहा है, इसलिए केवल 0 से काम करना आपने। ठीक है बेटा, इसके पश्चात आता है एग्जाम्पल होता है, आपका कंप्लीट हो गया। अब थ्योरम्स ऑफ आइडियल, ऊर्जावली की परमेबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है 3.1, फिर 3.2 लेंगे, इस तरह आगे बेटा बढ़ते रहेंगे।
ठीक है, तो ये आइडियल्स में कुछ थ्योरम्स है बेटा जो मैं कराने जा रहा हूँ आपको। अच्छा, अगर आप चाहते हो सिमुलेट नहीं करने का तो आप मैं वापस कराता हूँ उस पर एफ आर में कराते हैं एक बार आपको। तो बेटा एफ आर ए निकालना है, एफ आर ए, तो बेटा ऐसे करेंगे एफ ए एफ आर इंटू नहीं ऐसे एफ ए, इसका मान पढ़ा था बेटा ये जीरो डैश, और जीरो डैश से किसी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है बेटा जीरो डैश आता है। इसका मतलब आर ए आल्सो बिलोंग्स टू कर्नेल एफ, दोनों आ गए बेटा। तो लेफ्ट आइडियल भी हो गया और राइट आइडियल भी हो गया, तो इसका मतलब दिस इज ओनली आइडियल, ये गुरजावली है। ठीक है बेटा, उसके पश्चात आप थ्योरम्स ऑफ आइडियल, गुरजावली की परिभाषा, ये थ्योरम मतलब परमी। देखिए बेटा क्वेश्चन बेटा क्या है, परमी 3 टाइम लगता है बेटा। I1 और I2 टू आइडियल है, तो प्रूफ करना आपने I1 इंटरसेक्शन I2 भी गुरजावली होगा, मतलब आइडियल होगा। If I1 and I2 are two ideals, then prove that I1 intersection I2 is also ideal, मतलब गुरजावली होगा, ये अपने को प्रूफ करना है बेटा। ठीक है, लेकिन आप पहले से इसमें दे रखे दोनों आइडियल्स हैं, तो इसकी सहायता से आपको ये करना है। तो आपको एक्चुअली मकसद क्या है, अपना एम क्या है, ये समझना पहले, इसको प्रूफ करना है। तो अगर ए बी बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 होता है, तो आपको लाना क्या है पहला आंसर, दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, पहला आंसर। दूसरा बेटा क्या था, अगर R बिलोंग्स टू, R मतलब वर्ले रिंग, मतलब R का है और A बिलोंग्स टू ये है, तो आपको आंसर क्या लेना, मकसद क्या है ना, AR, R भी बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2। ठीक है, तो अगर ये दोनों प्रूफ होते हैं तो बोलेंगे I1 इंटरसेक्शन I2 भी गुरजावली आइडियल है। ये आपको आंसर लाना है, ये अपना मेन मकसद है। तो पहला मकसद कंप्लीट करने के लिए इसको मिटा रहा हूं मैं पहले। ठीक है, अब कैसे करना है, पहले हम करते हैं, सिंस ए बी बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, तो इसका मतलब आप सब जानते होंगे ए बी I1 का भी होता है, कॉमा ए बी I2 का एलिमेंट होता है। बेसिक कराया था मैंने आपको, इंटरसेक्शन जो एलिमेंट्स होते हैं, अवयव होते हैं, वो अलग अलग सबके होते हैं बेटा। अब सुनो, a माइनस बी एलिमेंट ऑफ I1 और a माइनस बी एलिमेंट ऑफ I2, क्योंकि I1 I2 आइडियल है, मतलब गुरजावली है। अब दोनों को आप मिलाएंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, तो बेटा क्या आएगा, a माइनस बी आएगा, ये सेम आता है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, a माइनस बी इंटरसेक्शन I1, सॉरी एलिमेंट ऑफ I1 इंटरसेक्शन I2 हो गया। इसका मतलब पहली शर्त कंप्लीट हो गई आपकी। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना I1 I2 इज ऑलरेडी गुड आइडियल, इस वजह से आपने इसका ध्यान रखा। फिर दोनों चीज सेम आ रही है बेटा, तो कॉमन भी यही आएगी सेम, और आपका पहला आंसर आ गया। अब बारी आती है बेटा सेकंड पार्ट करने की इसकी। बेटा सेकंड पार्ट क्या है इसका, R बिलोंग्स टू R, कैपिटल मान दो, और A बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, मानिए बेटा। आप बताइए बेटा इसका मीनिंग क्या है, ये तो सेम रहेगा, A बिलोंग्स टू I1 और A बिलोंग्स टू I2, राइट। अब पहले अपन क्या लेते हैं, आप जो भी लिख सकते हैं पीछे, इसमें सब लिखो, जो बढ़िया लिखो, R A बिलोंग्स टू I1 और A R बिलोंग्स टू I1, एंड R A बिलोंग्स टू I2 और R A बिलोंग्स टू I2, A R बिलोंग्स टू I2। कारण I1 I2 गुरजावली है, I1 I2 आर ऑलरेडी आइडियल्स, दैट्स व्हाई R A I1 का भी होगा और A R I1 का होगा। इसी प्रकार ये I2 का होगा। अब देखिए ये I1 का है और ये I2 का है, जब दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो R A इंटरसेक्शन कैसे लिख सकते हैं बेटा, दोनों कॉमन आ रहे हैं, इसकी कॉमन आ रही है,
सिमिलरली ए आर दोनों कौन है एलिमेंट ऑफ I1 इंटरसेक्शन I2। इसका मतलब क्या होगा लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल दोनों इसमें विद्यमान है। लेफ्ट आइडियल एंड राइट आइडियल बोथ आर एग्जिस्ट इन I1 इंटरसेक्शन I2, सो I1 इंटरसेक्शन I2 इज आल्सो आइडियल। मतलब इसलिए I1 सर्वनिष्ठ I2 बेटा क्या होगा एक क्या बेटा होगा गुणजामी होगी। ये एक थ्योरम थी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट। कल कुछ बेसिक और प्रमेय रहेगी बेटा स्टार्ट करेंगे जो अपने प्रमेय के बाद ये चैप्टर लास्ट है बेटा। ये 2 एक्सरसाइज चल रही है इसकी तो इसको आपको इस तरह सॉल्व करना है आपको। जो नेक्स्ट थ्योरम है बेटा इसमें नेक्स्ट प्रमेय जो 3.2 आज कराऊंगा नहीं समझा देता हूँ पहले आपको मैं। नेक्स्ट 3.2 जो आइडियल्स है वो बेटा समझ नहीं आएगी आज बेसिक करा रहा हूँ उसको उसके नोट्स और मैं तरीका आपको कल सिखाऊंगा दोबारा बेटा। मैं प्रूफ करना है I1 प्लस I2 मतलब A1 प्लस A2 जिसमें A1 I1 का वैल्यू है और A2 I2 की वैल्यू। तो प्रूफ करना है कि ये भी अगले R की ऊर्जा भी होती है। प्रूव दैट इट इज आल्सो आइडियल ऑफ रिंग R और ये सबसे छोटी होती है मतलब कि I1 I2 के अंदर विद्यमान रहती है ये दोनों। ठीक है बेटा ये वाली आइडियल I1 I2 के अंदर विद्यमान होती है एग्जिस्ट इन I1 I2 I1 प्लस I2। तो बेटा इसकी थ्योरम्स का प्रूफ जो है तरीका है वो ज़्यादा हार्ड में से नहीं है बेटा। ठीक है और थ्योरम ज़्यादा बेटा इसके अंदर है। तो 3-4 दिन का 2-3 दिन का बेटा कोर्स और हिस्सा रहेगा किताब का। इसके साथ ही आप 2 किताब पूरी हो जाएगी फिर अपन बेटा तीसरी बुक चालू करेंगे। ठीक है तो इसको आप मैं कल पढ़ाऊंगा बेटा प्रमेय 3.2। आज कितना पढ़ाया उसको आप ढंग से रीड कर लेना और पढ़ा मैं तो बेटा डेली आप फोन करके पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है बेटा थैंक यू।